पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का आया तूफान। तो इससे पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उड़ाए ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों के परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। तो इसके बाद बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है। तो दोस्तों दूसरे दिन के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही भारतीय टीम के दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत की तो मार्टिन लेबुश्चेन के साथ एक बार फिर सेम कॉन्टेस्ट पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम इंडिया को भी अपनी पहली सफलता का इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ा और 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन लेबुश्चेन का विकेट लिया। इनको ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 8 बॉलों पर मात्र 2 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। और टीम इंडिया को अपनी दूसरी सफलता भी कॉन्टेस्ट के रूप में मिल गई, जो कि यहाँ पर 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज की गेंद का शिकार हुए जायसवाल ने इनका कैच पकड़ा, जो 38 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को आज की तीसरी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड के रूप में इनको भी आज के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवाया, क्योंकि इस मुकाबले में 3 बॉलों पर 4 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे स्मिथ के साथ यहाँ पर वेबस्टर ने शानदार पारियां खेली। स्मिथ ने आज का पहला छक्का जड़ा। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे वेबस्टर ने भी एक बार फिर 16वें ओवर की पहली बॉल पर बुमराह की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर वेबस्टर ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अर्धशतक के साझेदारी को पूरा कर लिया, लेकिन इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने 28वें ओवर की पहली बॉल पर स्मिथ को के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 57 बॉलों पर 33 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे केरी और आज के इस सेशन में 26 ओवर में 92 में रन बनाए। तो भारत ने 4 विकेट चटकाए, यानी कि ये सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम पर रहा। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत एक बार फिर एलेक्स कैरी के साथ वेबस्टर करने उतरे। टीम का स्कोर भी 110 रनों के पार पहुंच चुका था, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे केरी ने 37वें ओवर की पहली बॉल पर सिराज की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा 38वां ओवर लेकर आए और इस ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने केरी का विकेट लिया। इनको यहां पर आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 36 बॉलों पर 21 रन बना सके थे और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी, यानी कि भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिला दी और टीम इंडिया अब दमदार वापसी कर चुकी थी। तो इसके बाद एक बार फिर पारी को संभालने उतरे वेबस्टर के साथ कप्तान पैट कमिंस। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में चल रहे वेबस्टर ने भी यहां पर 45वें ओवर में अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा करते हुए टीम को एक बार फिर नई उम्मीद दिलाई, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और शानदार सफलता दिलाई पैट कमिंस के रूप में। इनको यहां पर विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और टीम इंडिया की यह शानदार सफलता रही, जो कि 20 बॉलों पर मात्र 10 रन बना सके थे और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे स्टार्क्स भी यहां पर 47वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद का शिकार हुए। इनको भी के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर 1 रन बनने के साथ ही पेवेलियन लौटे। तो एक छोर से पारी को संभाल रहे थे वेबस्टर भी यहाँ पर 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद का शिकार बने। आज के मुकाबले में सबसे दमदार पारी चल रही वेबस्टर की पारी भी अब बिखरती हुई दिखी और इनको यहाँ पर जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 105
5 बॉलों पर 57 रनों का शानदार योगदान देने के साथ ही पवेलियन लौटे। यानी कि अब भारतीय टीम को यहां से आखिरी एक विकेट चाहिए था और यहां पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बोलैंड ने शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा तो आज की आखिरी सफलता दिलाई। मोहम्मद सिराज ने 51वें ओवर की आखिरी बॉल पर बोलैंड को LBW आउट किया, जो कि 9 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हुई। यहां पर 22 ओवर में टीम ने 5 विकेट चटकाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी और 181 रन बना सकी थी। यानी कि भारत ने यहां से 4 रनों की लीड हासिल करी। तो इसके बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर दमदार शुरुआत करी। टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ KL राहुल एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने काफ़ी दमदार तरीके से पारी को सजाया और आज के मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक और चौका जड़ा तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर जायसवाल ने एक और यहां पर फ्रंट फुट से शानदार शॉट खेला, कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने कवर की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि पहले ओवर में जायसवाल ने यहां से 16 रन बटोरे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे KL राहुल ने भी चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और मिडॉन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर बोलैंड ने राहुल का विकेट लिया, जो 20 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे गिल ने भी एक बार फिर शानदार पारी की शुरुआत करी और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और भारतीय टीम को एक और मजबूत शुरुआत दिलाई। लेकिन 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर बोलैंड ने एक बार फिर जायसवाल को भी चलता कर दिया, इनको भी LBW आउट कर दिया। यानी कि दमदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल भी बोलैंड की गेंद का शिकार हुए, जो 35 बॉलों पर 22 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो विराट कोहली ने पारी को संभाला। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर बोलैंड की गेंद का शानदार आगाज किया, मिडॉन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो गिल ने भी 13वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। लेकिन विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को तीसरा तगड़ा झटका लगा। 14वें ओवर की पहली बॉल पर बोलैंड ने कोहली का विकेट लिया, स्मिथ के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 12 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने शानदार शॉट खेला, गेंद को मिडॉन के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि छक्के के साथ पंत ने अपना खाता खोला। तो एक बार फिर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने कमिंस की गेंद का भी शानदार आगाज किया, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर वेबस्टर ने शुभमन गिल का विकेट लिया, एलेक्स कैरी के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 15 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम की पारी बिखरती हुई दिखी, लेकिन पंत ने एक छोर से पारी को संभाला और जडेजा ने भी अहम योगदान दिया। दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर गिल के पवेलियन लौटने के बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर बोलैंड की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद पंत ने एक बार फिर 18वें ओवर में वेबस्टर के ओवर का शानदार आगाज किया और दूसरी ही गेंद को कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार शॉट खेला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने पुल किया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से यहां पर 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि इन्होंने मात्र 15 बॉलों में ही यहां पर 30 रन बटोर लिए। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर शानदार तरीके से डाउन द ग्राउंड एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला। 20वें ओवर की पहली बॉल पर वेबस्टर की गेंद का शानदार आगाज किया, डीप स्क्वायर
लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ ही ये अब यहाँ से 45 रनों के स्कोर तक पहुँच चुके थे। यानी कि पंत का यहाँ पर अर्धशतक के पारी से मात्र 5 रन दूर थे। तो ऐसे में पंत ने अपना अर्धशतक अपने ही अंदाज में पूरा किया और 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि छक्के के साथ अपनी इस अर्धशतक के पारी को मात्र 28 बॉलों में पूरा कर लिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने एक बार फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बैक टू बैक एक और शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से ही एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। यानी कि अब भारतीय टीम का स्कोर यहां से 125 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका देने में सफल रहे पैट कमिंस ने 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर पंत को एलेक्स कैरी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 33 बॉलों पर 61 रनों का अहम योगदान देने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद अब टीम इंडिया की पारी यहां पर जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका दिया। बोलेंट ने 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट लिया। इनको कमिंस के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 21 बॉलों पर 4 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे जडेजा ने एक बार फिर 29वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। टीम इंडिया ने आज के इस 32 ओवर के मुकाबले में अपने 6 विकेट खोने के साथ ही यहां से 141 रन बना लिए। तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी भी 145 रनों की बढ़त पर है।